हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल फॉर आर ओ हिंदी के लिए है। इसमें हिंदी को सभी एग्ज़ाम्स के लिए देख सकते हैं। इसमें हिंदी को 3 बुक्स से कंप्लीट किया गया है, आदित्य पब्लिकेशन, घटनाचक और हरदेव बारी बुक से। इन तीनों बुक्स से नोट्स बनाकर वीडियो बनाई गई है। विलोम शब्द हो चुके हैं। पिछली 4-5 वीडियोस को अच्छे से देखकर 600 प्लस विलोम शब्द को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तीनों बुक्स से मिलाकर 600 प्लस विलोम शब्द हुए हैं। ये तत्सम तद्भव की 4th वीडियो है। हर वीडियो में 200 प्लस तत्सम तद्भव कराए हैं। आज भी 200 प्लस तत्सम तद्भव को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। टोटल तत्सम तद्भव 800 प्लस तीनों बुक्स से मिलाकर हुए हैं। ये आपकी 4th वीडियो है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इधर ब्लैक से जो है ये तत्सम है और इधर वाले रेड वाले तद्भव है। मुंड, मुंड का तद्भव होगा मूड, मुंड का तद्भव होगा मूड। समश्रु का तद्भव समश्रु का तद्भव होगा मूंछ। मल का तद्भव होगा मैल। मुद्रण का तद्भव होगा मूंदना। महाम का तद्भव होगा मुझे। नेक्स्ट है मुदग का तद्भव होगा मूंग। मृच्छड़ या मंथज अगर आता है तो इसका तद्भव होगा मक्खन, इम्पॉर्टेंट है। मृच्छड़ या मंथज अगर आता है तो इसका तद्भव होगा मक्खन। महाग्र का तद्भव होगा महंगा। मार्ग का तद्भव होगा मांग। मारगढ़ का तद्भव होगा मांगना। महापात्र का तद्भव होगा महावत। नेक्स्ट है शमशान का तद्भव होगा मसान। मंत्रकारी का तद्भव होगा मदारी। मत्सर का तद्भव होगा मच्छर। मत्स्य का तद्भव होगा मछली। मंडप का तद्भव होगा मंडुआ। मंडन का तद्भव होगा मड़ना। यौवन का तद्भव होगा जोबन। नेक्स्ट है यमुना का तद्भव होगा जमुना। यज्ञोप वीत का तद्भव होगा जनेऊ। युवान का तद्भव होगा जवान। यज्ञमान का तद्भव होगा जजमान या जिजमान। नेक्स्ट है अत्र का तद्भव होगा यहाँ। एवं का तद्भव होगा यो। रश्मि का तद्भव होगा रस्सी। क्षार का तद्भव होगा राख। राशि का तद्भव होगा रास। नेक्स्ट है अर्घट, ये पूछा भी जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। अर्घट इसका तद्भव होगा रहट। रक्षण का तद्भव होगा रखना। नेक्स्ट है राजपुत्र, इसका तद्भव होगा राजपूत। रिक्त का तद्भव होगा रीता। रूस्ट का तद्भव होगा रूठा। रजनी का तद्भव होगा रैन। रोम का तद्भव होगा रोआ। वृक्ष का तद्भव होगा रूख। ईर्ष्या का तद्भव होगा रीस। अरिष्ट का तद्भव होगा रीठा। लिंग पट्ट का तद्भव होगा लंगोट। नेक्स्ट है लगुड यष्टि का तद्भव होगा लाठी। लहसुन, ये भी पूछा जा चुका है, लहसुन जो कि तत्सम है। लहसुन का तद्भव होगा लहसुन जो कि हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है लगुड़ का तद्भव होगा लकड़ी। लंग का तद्भव होगा लंगड़ा। लिप्त का तद्भव होगा लिपटना। लोचन का तद्भव होगा लोयन। लोचन का तद्भव होगा लोयन। लौह का तद्भव होगा लोहा। लोहकार का तद्भव होगा लोहार। लवंग का तद्भव होगा लौंग। लक्ष्य या लाक्षा का तद्भव होगा लाख। नेक्स्ट है लिप्त, लिप्त का तद्भव होगा लिपटना। लटन का तद्भव होगा लटकना, 590 पर। लटन का तद्भव होगा लटकना। रड़न का तद्भव होगा लड़ना। लज्जा का तद्भव होगा लाज। नेक्स्ट है लवगुच्छ का तद्भव होगा लच्छा। लिक्षा का तद्भव होगा लीक। लेपिका का तद्भव होगा लेई। विभूति का तद्भव होगा भभूत। वर यात्रा का तद्भव होगा बारात। नेक्स्ट है वेत्र का तद्भव होगा बेत। व्याघ्र का तद्भव होगा बाघ, इंपॉर्टेंट है। व्याघ्र का तद्भव होगा बाघ। नेक्स्ट है विक्षोभ का तद्भव होगा विचोह। स्वामी का तद्भव होगा साई। सूर्य का तद्भव होगा सूरज। सपत्नी का तद्भव होगा सौतन। सुपुत्र का तद्भव होगा सपूत। श्रृंखला का तद्भव होगा सांकल। संध्या का तद्भव होगा सांझ। श्रृंगार का तद्भव होगा सिंगार। श्रृंगाटक का तद्भव होगा सिंगाड़ा। संदंशिका का तद्भव होगा संडसी। स्वक का तद्भव होगा सगा। नेक्स्ट है सज्जापन का तद्भव होगा सजाना। सत्व का तद्भव होगा सत्य। सत्व का तद्भव होगा सत्य। साक्षी का तद्भव होगा साखी। सनैचर का तद्भव होगा सनीचर। सुस्थिर का तद्भव होगा सुथरा। सौभाग्य का तद्भव होगा सुहाग। श्रृंग का तद्भव होगा सींग। साटी का तद्भव होगा साड़ी। साक का तद्भव होगा साग।
सिर अगर ये सलजम वाला सा है तो ये तत्सम रहेगा, अगर इस तरीके से तो तद्भव होगा। सिर का तद्भव सिर। सप्तसती का तद्भव होगा सतसई। शीर्ष का तद्भव होगा शीस। श्यालक का तद्भव होगा साला। नेक्स्ट है सप्त तार का तद्भव होगा सितार। नेक्स्ट है सूतिग्रह का तद्भव होगा सौरी। सूची या सूचिका का तद्भव होगा सुई। श्रृंगाल का तद्भव होगा सिगार। ससुर का तद्भव होगा ससुर। सर्प का तद्भव होगा सांप। शीतल का तद्भव होगा सीला। शिला का तद्भव होगा सिल। शीतल का तद्भव होगा सीला। शिला अगर आता है तो इसका तद्भव होगा सिल। नेक्स्ट है शिष्य का तद्भव होगा सिख। शिक्षा का तद्भव होगा सीख। श्रावण का तद्भव होगा सावन। श्यामल का तद्भव होगा सांवला। संज्ञान का तद्भव होगा सयाना। ससर्प का तद्भव होगा सरसों। सच्चक का तद्भव होगा सांचा। संड का तद्भव होगा सांड। समावर्तन का तद्भव होगा समेटना। संतापन का तद्भव होगा सताना। सिद्ध का तद्भव होगा सीधा। शून्य का तद्भव होगा शून्य। साधु का तद्भव होगा साहू। सांस का तद्भव होगा साझा। सल्यकी का तद्भव होगा साही। श्रृंखला का तद्भव होगा सिकड़ी। नेक्स्ट है श्रेणी, इस तरीके से लिखा या श्रेणी अड़ा या अड़ा बना हो तो इसका तद्भव होगा सीढ़ी। सुघट का तद्भव होगा सुघड़। सक्त का तद्भव होगा सत्तू। सत्य का तद्भव होगा सचे। सफल का तद्भव होगा संबल। सक्यते का तद्भव होगा सकना। सप्तादश का तद्भव होगा 17। सप्ताशीति का तद्भव होगा 87। अगर लिख के आए सप्तति तो इसका तद्भव होगा 77। सप्तपंचाशत का तद्भव होगा 57। सौश्रय का तद्भव होगा सास। अगर सौसुर आता है तो तद्भव होता है ससुर। अगर सौश्रय आता है तो तद्भव होगा सास। षष्ठी का तद्भव होगा 60। सुबुद्धि का तद्भव होगा समझ। सल्यकी का तद्भव होगा साही। शेड़ू का तद्भव होगा सुन। सलावन्य का तद्भव होगा सलोना। शोभांजन का तद्भव होगा सहीजन। सार्ध का तद्भव होगा साढ़े। सुंडा का तद्भव होगा सूढ़। सर्प का तद्भव होगा, इस तरीके से अगर लिखा हो सूर्य का तद्भव होगा स्वे। सर्प का तद्भव होता है सांप। सूर्य का तद्भव होगा स्वे। संधि का तद्भव होगा सेंध। नेक्स्ट है सैया का तद्भव होगा सेज। नेक्स्ट है श्रेष्ठी का तद्भव होगा सेठ। सिम्बा का तद्भव होगा सेम। सुगंध का तद्भव होगा सोंद। स्त्रोत का तद्भव होगा सोता। शोभन का तद्भव होगा सोहन। समर्पय का तद्भव होगा सौंप। सूतिग्रह का तद्भव होगा सौरी। श्रेष्ठी का तद्भव होगा सेठ। नेक्स्ट है सोडस का तद्भव होगा 16। सप्तत्रिंशत का तद्भव होगा 37। सप्तचत्वारिंशत का तद्भव होगा 47। हरिद्रा का तद्भव होगा हल्दी। हस्ती का तद्भव होगा हाथी। अगर हस्तिनी आता है तो इसका तद्भव होगा हथिनी। लघुक का तद्भव होगा हारी या हार अगर आता है तो इसका तद्भव हार ही रहेगा। लघुक का तद्भव होगा हल्का। हिल्लन का तद्भव होगा हिलना। लघुक अगर आता है तो इसका तद्भव होगा हल्का। हिल्लन का तद्भव होगा हिलना। हींगू का तद्भव होगा हींग। उल्लास का तद्भव होगा उल्लास। ओष्ट का तद्भव होगा होंठ। हरित का तद्भव होगा हरा। नेक्स्ट है हास्य। हास्य का तद्भव होगा हंसी। अस्थि का तद्भव होगा हड्डी। हास्य अगर आता है तो इसका तद्भव होगा हंसी। अस्थि का तद्भव होगा हड्डी। हस्त का तद्भव होगा हाथ या हथौड़ा। हृदय का तद्भव होगा हिया। हीरक का तद्भव होगा हीरा। हीरक तत्सम है, इसका तद्भव होगा हीरा। अतः स्थिति का तद्भव होगा हेठी। अधर का तद्भव होगा ऊंट। ओष्ठ का तद्भव भी ओठ होता है, अगर अधर या ओष्ठ आता है तो इसका तद्भव होगा ऊंट। अमृत तत्सम है, इसका तद्भव होगा अमीय। ईष्टिका का तद्भव होगा ईट। अटल का तद्भव होगा अचल या स्थिर। नेक्स्ट है आतुर। आतुर का तद्भव होगा अधीर या बेकरार। अजर का तद्भव होगा आंगन। अतिथि का तद्भव होगा अतिथि ही रहेगा। सलाका का तद्भव होगा सलाई। नेक्स्ट है अगम्य का तद्भव होगा अगम। अवर का तद्भव होगा और। वंश का तद्भव होगा बंश।
मंथज या म्रेच्छड़ अगर आता है तो इसका तद्भव होगा मक्खन। आलस्य का तद्भव होगा आलस। उल्लास का तद्भव होगा हुलास। इक्षु का तद्भव होगा ईख। नेक्स्ट है उच्छ्वास। उच्छ्वास का तद्भव होगा उसास। उज्ज्वल का तद्भव या उजाला होगा या उजास होगा। उन्मेष का तद्भव उन्मेख। अक्ल का तद्भव अकल। उलूखल का तद्भव ओखली। उपाध्याय का तद्भव ओझा। पुस्तक का तद्भव पोथी। किंचित का तद्भव होगा कुछ। करपट का तद्भव कपड़ा। अगर कर्तन आता है तो इसका तद्भव होगा काटना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।